हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ठीक हूँ और मुझे लगता है कि आप भी सही होंगे। आई होप फॉर दिस। ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेशन 1 पॉलिनॉमियल्स का। ठीक है, हमने 12 सेशंस रियल नंबर्स के कंप्लीट किए हैं। नाउ वी गोइंग टू गो विद द नेक्स्ट 12 सेशंस ऑफ पॉलिनॉमियल्स। इसको अपलोड करने में, इन सेशंस को अपलोड करने में वी वॉन्ट बी टेकिंग मच टाइम। एटलीस्ट 12 दिन नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा जल्दी मैं अप्रोच करवा दूंगा आपको, ताकि आप किसी दिन जब आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप उसमें एक सेशन से ज़्यादा भी देख सकें। ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन आप पूरा प्रायोरिटी 1 कर लें। प्रायोरिटी 1 के MCQs 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन और 5 मार्क क्वेश्चन सभी कर लें, और नेक्स्ट प्रायोरिटी अगले दिन। लेकिन उसके लिए मुझे टाइम यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, ज़्यादा सेशन ज़्यादा जल्दी बनाने पड़ेंगे। ऑल राइट। अच्छा, वो मैंने आपसे बताया था कि टेलीग्राम चैनल हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो पीपल आर ज्वाइनिंग इट, तो यू शुड ऑल्सो ज्वाइन इट सो दैट यू कैन गेट दी वर्कशीट्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड दी अदर रेफरेंस बुक्स। उसका लिंक टेलीग्राम का आपके अभी नीचे आपको इस वीडियो लिंक में कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड टुडे आवर मोटिव will be questionnaire priority 1 MCQs. All right, let's without further ado, let's get ahead with the first question of this session. The first question is, first का भी first part is the zeros of a quadratic polynomial 2x square minus 3x minus 9. So we need to tell the zeros of this polynomial 2x square माइनस 3x माइनस 9। ठीक है, ये पोलिनोमियल है, ये इक्वेशन नहीं है। ठीक है, पोलिनोमियल और इक्वेशन में एक फ़र्क होता है, मैंने अक्सर अपनी क्लासेस में बताया है बच्चों को। सो पोलिनोमियल दी इज दी ऑपरेशंस बिटवीन द टर्म्स। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है वेयर द पावर ऑफ द वेरिएबल हैज़ टू बी अ होल नंबर, इट बिकम्स अ पोलिनोमियल। बट व्हेन वी आर talking about an equation consists of two sides bifurcated by the sign of equality. अगर एक LHS है, एक RHS है, बीच में इक्वल टू है, तो उसको इक्वेशन बोला जाता है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन हो सकता है, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो नहीं भी है तब भी इट कैन बी एन इक्वेशन गिवन दैट देयर इज एन इक्वलिटी साइन इन बिटवीन देम। ठीक है, सो दिस इज अ पोलिनोमियल, दिस इज नॉट एन इक्वेशन। नाउ वी इफ वी हैव टू फाइंड आउट द zeros of this polynomial, what you do is you can do it by splitting the middle term. Splitting the middle term की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। there will be a worksheet based only on the splitting the middle term polynomials. okay, तो उस पे बेस्ड आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे होता है, सिंस दिस द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग, मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि अगर ये एक पोलिनोमियल है, दिस इज द पोलिनोमियल पी एक्स, तो आपको बीच वाले नंबर को ब्रेक करना है। अब बीच वाले नंबर को भी आप ये समझेंगे कि पहले आप उसको अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी डिग्री का नंबर, फिर उससे छोटी 1 डिग्री का नंबर, फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना है, तो बीच वाली जो टर्म होगी वो लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स या लीनियर एक्सप्रेशन इन दी वेरिएबल होगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, हो सकता है आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी मैंने क्या समझाया है। मान लो कि अगर आपको दिया हो गया 9 माइनस 3x² प्लस 5x, कुछ आपको पोलिनोमियल ऐसा दिया हुआ है, तो आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग 3x² को स्प्लिट नहीं करना है। यू हैव टू फर्स्ट अरेंज इट इन द डिक्रीजिंग पावर ऑफ द वेरिएबल, दैट वी वुड राइट इट -3x² प्लस 5x प्लस 9। इसे ये लिखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको 5x को ब्रेक करना है। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। नाउ ये ऑलरेडी अरेंज है जो पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है। मैक्सिमम टाइम्स अच्छे सवाल जब बनते हैं तो उनमें अरेंज नहीं करते हैं, क्योंकि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी बच्चे को अटक सकता है इस वजह से। ठीक है, तो 2x² माइनस 3x माइनस 9 में आपको -3x को या -3 को कुछ ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिनका प्रोडक्ट जो है वो 9 × 2 हो। 9 × 2 दैट इज 18 विद नेगेटिव साइन। सो आपको प्रोडक्ट चाहिए -18 और सम चाहिए -3। ऐसे दो नंबर
जिनका सम, जिनको ऐड करो तो -3 आए और जिनको मल्टीप्लाई करो तो -18 आए। देखो, दिस इज दिस इज वेरी सिंपल टू गेट टू नो, बट इसका प्रोसेस से जाओगे तो आगे रूट वाले क्वेश्चंस में भी स्प्लिटिंग करने में मुश्किल नहीं होगी। सो लेट्स गो बाय दी प्रोसेस। सो -3 को ब्रेक करना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे यार 4 और 1 में कर लेते हैं। अगर -4 + 1 में करूँगा तो -3 आएगा, करेक्ट है। या -5 + 2 करूँगा तब भी -3 आएगा, लेकिन इनका प्रोडक्ट भी हमें -18 चाहिए, राइट। तो -6, यहाँ एक एक नंबर हम एब्सोल्यूट नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ एब्सोल्यूट नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो -6 और +3, अगर आप इन दोनों नंबर को देखते हैं तो आप बोलेंगे कि सर इनको ऐड करेंगे तो -3 आएगा, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो -18 आएगा। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ, इसको आप लिख देंगे 2x² -6x + 3x -9। ऐसा लिखने से, अच्छा, +3x -6x भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर ज़रूरी है -6 को पहले लिखना, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। जनरली हम वो नंबर पहले लगते हैं जिसमें हम इजीली कॉमन ले सकें। तो अगर आपसे कॉमन लेने की बारी आएगी ना, तो मैं आपसे कहूँगा कि यार आप 4 टर्म बन गई अब आपकी, आपको पहली 2 टर्म में से कुछ कॉमन लेना पड़े तो आप क्या लोगे, तो आप बोलेंगे सर 2x कैन बी टेकन कॉमन। इफ़ वी टेक 2x कॉमन आउट ऑफ 2x², व्हाट वुड बी लेफ्ट इन द फर्स्ट टर्म, दैट इज x। -6x में से 2x अगर कॉमन लेंगे तो -3 बचेगा। अब 3x + 9 में से क्या कॉमन लेंगे, 3 बचेगा, कौन, x -3। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप स्प्लिटिंग जब मिडिल टर्म करते हैं तो ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है, ये जो टर्म्स हैं ये सेम आनी चाहिए। अगर यहाँ x + 3 है तो यहाँ 3x - 3 ही होना चाहिए। अगर ये 3 - x है तो आपको माइनस बाहर लेना पड़ेगा, तो वो बात ध्यान रखेंगे आप। ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, ठीक है। तो वो ना हो उसके लिए आपको कंसेप्चुअली क्लियर होना पड़ेगा। अब आपके पास टोटल, इन टोटल ये 2 नंबर हैं, तो ये दोनों ही टर्म्स में आप क्या कॉमन ले लेंगे, x - 3 को। अगर आप x - 3 कॉमन लेते हैं तो पहली टर्म में 2x बचेगा एंड द सेकेंड टर्म वी विल बी गेटिंग 3। तो दीज आर द 2 फैक्टर्स, ठीक है। ये 2 कौन हैं, फैक्टर्स हैं आपके। तो आप बोलेंगे कि द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल, फैक्टर्स आर x - 3 एंड 2x + 3, एंड लिख लेना, क्योंकि 2 फैक्टर हैं, जितनी डिग्री होगी पोलिनोमियल की उतने ही उसके फैक्टर होंगे। अगर ये फैक्टर हैं तो रूट्स ऑफ इक्वेशन या ज़ीरोज़, आप रूट्स मत लिखो, जनरली रूट्स क्या लिखा जाता है, रूट्स इक्वेशन में लिखा जाता है और ज़ीरोज़ पोलिनोमियल लिखा जाता है। पोलिनोमियल के केस में ज़ीरोज़ लिखा जाता है, इक्वेशंस के केस में रूट्स लिखा जाता है। ग्राफ से ज़्यादा बेटर अच्छे से समझा पाऊंगा मैं आपको ये चीज़, बट अभी के लिए आप ये ध्यान रखोगे कि भैया पॉलिनोमियल है तो ज़ीरोज़ लिखा जाएगा। और वो ज़ीरोज़ कैसे आएंगे, x = 3, उन जो फैक्टर्स हैं उनको ज़ीरो करेंगे तो x की जो वैल्यू होगी, वेरिएबल की जो वैल्यू होगी, वो आपके ज़ीरोज़ होंगे। सो ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल वुड बी x = 3 एंड x = -3/2। सो -3 एंड -3/2, 3 एंड -3/2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑलराइट, ये फर्स्ट क्वेश्चन था सेशन का और पॉलिनोमियल्स का, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन किया है। आगे आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन बढ़ेंगे आप खुद से ट्राई करोगे इस क्वेश्चन के, बिल्कुल इस क्वेश्चन के जैसे, एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व द अदर क्वेश्चंस। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल पूछे हमसे। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल इज गिवन एज x² + 4x + 3। ये अगर पॉलिनोमियल है तो आपको ब्रेक करना है 4x को। 4x को कुछ ऐसे ब्रेक करना है कि उसका एडिशन 4 आए और मल्टीप्लिकेशन में x² ऑप्शन कौन है, यहाँ 1 है, कोई नहीं है तो कौन है, 1 है, और प्रोडक्ट क्या चाहिए, +3। तो प्रोडक्ट आपको चाहिए +3 और सम आपको चाहिए +4। ऐसे 2 नंबर कौन से हैं, ऐसे 2 नंबर हैं 3 और 1 themselves। 3x + 1x, 1x को मैं x लिख रहा हूँ। नाउ टेकिंग कॉमन आउट ऑफ दिस फर्स्ट 2 टर्म्स, पहली दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे तो यू विल बी लेफ्ट विद x, कॉमन लिया आपने, x + 3 बचेगा, प्लस बाद वाली दोनों टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो कौन आएगा कॉमन, 1। अगर 1 कॉमन लेते हैं तो ये टर्म सेम रहेगी,
अब इन दोनों ही टर्म्स में, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दो टर्म है हमारे पास, इन दोनों टर्म में से ऐसा कुछ है जो कॉमन आ रहा है? जी बिल्कुल है। कौन है वो? x+3। अगर आप x+3 कॉमन ले लेते हैं तो फर्स्ट टर्म में x बचेगा और सेकंड टर्म में 1 बचेगा। तो ये आपका पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हुए। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि आप लिखेंगे द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स आर, कौन कौन है फैक्टर्स? x+3 एंड x+1, ये दोनों तो फैक्टर्स हैं। और अगर आपसे इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ की बात करेगा तो आप बोलेंगे कि भैया पॉलिनोमियल के फैक्टर्स को ज़ीरो के इक्वल रखोगे तो वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वो हमारे ज़ीरो होते हैं। तो अगर आप x+3 को ज़ीरो करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -3, तो एक ज़ीरो तो आ गया -3 एंड द अदर ज़ीरो वुड बी -1। So the zeros of the given polynomial px would be -1 and -3. So the option number D. ठीक है। All right, let's get to the next question. Question number 2A part. The quadratic polynomial whose zeros are 3 and -2. तो भैया एक बात ध्यान रखेंगे आप, any quadratic polynomial, इसको नोट कर लेंगे आप, और ये हम बहुत बार करने वाले हैं आगे आने वाले सेशन में, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे रियल नंबर्स में हमने वो लाइन, मुझे लगता है कि हमने शायद वो लाइन 20 बार तो लिख दी होगी, दैट रैशनल नंबर मानते हैं, लेट दिस टू बी अ रैशनल नंबर, और फिर वो p बाई क्यू, और वो लाइन क्या थी? वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसे ऐसे रिवीजन भी करते जाएंगे हम, जैसे जैसे जो जो चैप्टर हो चुके हैं उनके कुछ क्वेश्चंस कभी रिवाइज कर लिए हमने, ठीक है? तो वो चीज़ें ऐड ऑन में होती रहेंगी। हो सकता है कि मैं एक आधा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐड कर दूं सेशन के एंड में पिछले क्वेश्चन से, ठीक है, पिछले चैप्टर से। तो ये वाली स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे, क्या है? एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ, any quadratic polynomial in terms of its sum of zeros and sum of zeros को कैपिटल S and product of its zeros, इसको P से डिनोट करते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, या एक्सप्रेस थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको, कई बच्चों को मुश्किल लगता है, कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जाता है उसको? k इंटू x² माइनस sx प्लस p। s को ब्रैकेट में रखेंगे, p को ब्रैकेट में रखेंगे, तब आपको ये क्लियर रहेगा कि भैया मुझे s की वैल्यू निकालनी है, मुझे p की वैल्यू निकालनी है, और उनको यहाँ चिपकाना है, बस। तो आप s और p की वैल्यू रखेंगे एंड यू विल सब्स्टिट्यूट दोज वैल्यूज ऑफ s एंड p इन दिस गिवन पॉलिनोमियल। एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है मैंने, अगर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूँगा तो उसमें k नहीं आएगा और इक्वल टू में ज़ीरो आ जाएगा। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस। जब क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क 3 मार्क वाले, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहना चाहता हूँ मैं, कि जब मैंने पॉलिनोमियल की बात की है तो तब मैंने ज़ीरोज़ की बात की है, तब मैंने k को मल्टीप्लाई एक फैक्टर में रखा है, लेकिन अगर मैं यहाँ इक्वेशन लिखता तो मैं यहाँ रूट्स लिखता, यहाँ रूट्स लिखता और यहाँ k नहीं लिखता, इक्वल टू में ज़ीरो लिखता, ठीक है? अभी के लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ इट्स सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैन बी रिटन एज k इंटू x² माइनस s ऑफ x प्लस p, वेयर s इज द सम ऑफ रूट एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब आते हैं भैया क्वेश्चन पे। सवाल ने आपको कहा था कि आपको मैं जीरोस दे देता हूँ, उसके जीरोस क्या हैं? 3 और -2। तो भैया जीरोस कौन है? जीरोस आर 3 एंड -2। अगर जीरोस ये हैं तो सम ऑफ जीरोस, यानी कि s की वैल्यू कितनी आएगी? 3 प्लस -2 विच इज़ 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज p की वैल्यू 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 इज -6, यानी भैया s की वैल्यू है 1 और p की वैल्यू है -6। अगर s और p की वैल्यू आ गई है तो पोलिनोमियल लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लिखेंगे आप? k इंटू x² माइनस s की जगह 1 रखा, प्लस ब्रैकेट p, कौन है वो? -6। तो क्या बन जाएगा?
के इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस सिक्स। मैं बहुत डीपली इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा आगे आने वाले सवालों में, ठीक है। एक बार आपको ये प्रोसेस क्लियर हो जाए, मतलब चीज़ों का क्लियर हो जाए, तो आप आगे कैचअप कर सकते हैं। तो द आंसर वुड बी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस सिक्स। देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके जीरोज ये दिए हुए हैं, इनमें से चार में से वी हैड टू टेक द बेस्ट आउट ऑफ दम। चारों में से आपको बेस्ट चुनना है। अगर ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस सिक्स मात्र भर देता है तो ये गलत नहीं है, ये सही है। अगर आप इसके जीरोज निकालेंगे तो थ्री और माइनस टू आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में 2 मार्क में या 3 मार्क में लिखेंगे इसको, तो आप के एक फैक्टर को मल्टीप्लाई करके ही लिखेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। आई होप दिस वन इज क्लियर। लेट्स गो ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 and 3। सेम वही प्रोसेस करेंगे, सारा प्रोसेस नहीं करूंगा मैं। जीरोज क्या दिया हुआ है आपको? जीरोज आपको दिए हुए हैं 2 and 3। तो जीरोज 2 and 3 है, तो भैया सम ऑफ जीरोज क्या आएगा? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस। वो कितना आएगा? 2 + 3 दैट इज 5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आएगा जी? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से, दैट इज 2 × 3 विच इज 6। तो पॉलिनोमियल को कैसे लिखा जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ जीरो कैन बी रिप्रेजेंट एज के इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी। सो यू विड राइट इट एज एक्स स्क्वेयर माइनस एस कौन है? 5 प्लस पी कौन है? 6। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल in terms of the zeros, minus 5x plus 6. So your option would be option number D. I hope this one is clear. Let's go on, move on to the next question quickly. Question number 3 part number A, the question is, अब आपको डायरेक्टली उसने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है। भैया बहुत आसान कर दिया उसने क्वेश्चन। आपको मालूम है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी की फॉर्म में आपको लिखा जाता है। आपको पता है ये बात, ठीक है। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कर लिए हैं इसके दोनों। अब आपको उसने ये जो वैल्यू दी है ये जीरोज नहीं है, ये किसकी वैल्यू है? सम ऑफ जीरोज की। और ये जो वैल्यू है ये किसकी है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। तो एस और पी की तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, वो उसने दी हुई है। अगर वो दी हुई है तो हमें तो सिर्फ सब्सटीट्यूट ही करना है। वी कैन डायरेक्टली सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स एस एंड पी इन दी गिवन पोलिनोमियल। जैसे ही आप रखेंगे यहाँ वैल्यूज क्या आ जाएंगी? के इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एस कौन है? -5 है। ध्यान रखिएगा, जो गलती होने के चांसेस एमसीक्यूज में होते हैं वो ये छोटी छोटी गलतियां ही हैं, क्योंकि कंसेप्चुअली तो मुझे पता है ना कि क्या होता है, कैसे लिखा जाता है उसे। लेकिन एक्स स्क्वेयर -5x और +5x आपको दोनों दिखेंगे ऑप्शन में। ये देखो, यहाँ माइनस है, -5x + 6, यहाँ प्लस है। हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अगर आपने जल्दी की तो आप बी भी लगा सकते हो और वो गलत हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ब्रैकेट का अत्यंत उपयोग अत्यंत ज़रूरी है, ठीक है। द यूज ऑफ द ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस इज मैंडेटरी टू गेट द क्लैरिटी आउट ऑफ द क्वेश्चन व्हाट डू वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एस एंड पी। ऑल राइट, okay, let's move to the next part of the question. Question number 3 part number B, a quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are -3 and -2 respectively। respectively का मतलब जिसकी पहले बात की गई है वो पहले दिया हुआ है, जिसकी बाद में बात की गई है वो बाद में दिया हुआ है। तो भैया सम की वैल्यू सम की बात पहले की थी, तो सम यानी कि s इज -3, प्रोडक्ट यानी कि p यानी कि 2। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज रिटन एज, स्क्वायर नहीं होता, के इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ब्रैकेट ऑफ एस एक्स प्लस ब्रैकेट पी। ठीक है जी। तो के इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस -3 एक्स प्लस 2, के एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। देखो यार, ये क्वेश्चन मैं डायरेक्टली भी देख के बता सकता हूँ, लेकिन आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो ढंग से प्रॉपरली इसको समझ सकें। ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे फिजिकली कनेक्टेड नहीं हूँ, ठीक है। आई एम नॉट गिविंग यू दी ऑफलाइन क्लासेस, आई एम गिविंग दी ऑनलाइन क्लासेस। मुझे नहीं पता कि कौन सा बच्चा कहाँ से जुड़ा हुआ है और वो किस
लेवल तक उसके कंसेप्ट जो हैं, फंडामेंटल जो हैं वो क्लियर हैं? आई डोंट नो दैट। तो मैं एक ऐसे तरीके से पढ़ाऊँगा जहाँ आप के फंडामेंटल अगर वीक हैं तो वो भी आपके धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। जैसे जैसे वो क्लियर होते जाएंगे यू विल कंटिन्यू टू बी ग्रोइंग, ठीक है, यू विल कंटिन्यू टू ग्रो। तो ये इस वजह से है, जिन बच्चों को लगता है यार ये तो आता है हमें, दे कैन यू नो क्विकली पास ऑन टू द क्वेश्चन, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, सॉल्व इट, गेट टू द आंसर। मैं देखूंगा मैंने सोल्व किया हुआ है, आप फॉरवर्ड करके या फास्ट पेस करके इसको बढ़ाएंगे, देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डोंट नॉट वेस्ट योर टाइम। बिल्कुल भी टाइम वेस्टेज का टाइम है ही नहीं हमारे पास, राइट। देयर इज वेरी लेस टाइम दैट वी आर लेफ्ट विद, देयर आर 61 days लेफ्ट फ्रॉम टुडे, राइट, 61 और 60। हाँ मतलब ठीक है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ डिपेंड करता है मैं इसको ऑनलाइन इसको रोल आउट कब कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो आज के हिसाब से 61 days बाकी हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप दिस वन इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 says that the sum and the product of the zeros of the polynomial are respectively, सेम प्रोसेस है, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6, जो पहले सवाल में हमने किया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी आप देख सकते हो। देखो वैसे तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि यार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 5x को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है जिसका सम 6 हो, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 किया मैंने, फिर पहले दोनों टर्म में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, और बाद वाली दोनों टर्म में से 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, इन दोनों में से कॉमन लेंगे x प्लस 2 तो बचेगा x प्लस 3। तो जो जीरोज आएंगे वो -2 और -3 आएंगे, मुझे पता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैं आपको स्प्लिटिंग का मिडल का बता रहा हूँ यार। अगर आपने 5 को ब्रेक किया है 2 और 3 में, +2 और +3, ठीक है। अगर +5 को आप ब्रेक कर रहे हैं +2 और +3 में, और एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ध्यान रखिएगा, ध्यान सुनिएगा इस बात को। अगर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है तो इसके आप डायरेक्टली फैक्टर क्या लिख दोगे, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। आप जब भी करके देख लेना ही, आपको डायरेक्टली यू विल बी एबल टू राइट दी फैक्टर। जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 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 आप 18 ले लो, ठीक है। तो ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है। मुझे पता है कि यार इसको मैं प्लस का 9x माइनस के 2x में ब्रेक करूँगा, तो इसका कोफिशिएंट अगर 1 है तो आप इसके डायरेक्टली फैक्टर क्या लिख देंगे भैया, x प्लस 9 और x माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना, आपके यही फैक्टर आते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये होती है कि एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट होता है दैट शुड बी इक्वल टू 1। अगर वो 1 नहीं है तो क्या करेंगे सर, तो कुछ नहीं है, तो प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसके फैक्टर्स में भी वो डिवीजन में आ जाती हैं चीज़ें, वो बताऊंगा। पहले रूट निकाले जाते हैं और फिर बाय में वो कोफिशिएंट कर दोगे आप। अभी के लिए आप ये समझ लो, इसकी कुछ प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला था। इसका शॉर्टकट क्या है, इसके शॉर्टकट में आप ऑप्शन से जा सकते हो कि भाई हमें अगर ये पोलिनोमियल पता है, इफ़ वी नो दिस पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसका सम ऑफ जीरोस क्या है। सम ऑफ जीरोस 5 नहीं है, -5 है, माइनस आता है, ध्यान रखिएगा, कॉमन मिस्टेक। और प्रोडक्ट कितना है, 6। तो भैया प्रोडक्ट जो 6 है ना वो इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, या तो इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है। और आप देखेंगे सम सम -5 इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। लेकिन ये गलती मत कर देना, जैसे ही अगर आपने एस की वैल्यू +5 ले ली आप ऑप्शन सी कर देंगे और वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आई होप दिस वन इज़ क्लियर। ये वाला मेथड तो बेसिक मेथड है, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये आपको मैंने डायरेक्ट अप्रोच बताई है, और ये डायरेक्ट अप्रोच है, और ये ऑप्शन ऑप्शन को ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच है, ठीक है। ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं आप, जिससे ये चीज़ हो जाएगी। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज इफ अ पोलिनोमियल इज दिस देन द वैल्यू ऑफ P1 एंड P4, P1 प्लस P4। देखो यार ये 9th का सवाल है, 10th में ये आते भी नहीं है, बड़े इजी से सवाल हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। तो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस पे वैल्यू के लिए पूछा जाता है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप ये मत समझिएगा कि ये सवाल 9th का है तो भैया ये बोर्ड में नहीं आएगा।
ऐसा सोचने की गलती मत करना, क्योंकि इस साल के बोर्ड में ऑलरेडी एक एजर्शन रीज़न आ चुका है जो 10th में नहीं बताते हैं, जो 9th में बताते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ क्लियर है जो मुझसे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने रियल नंबर्स के सारे सेशन देखे हैं। वो जानते हैं कि वो कौन सा एजर्शन रीज़न और वो क्या क्या वो 10th में पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता। इनफैक्ट मैं भी अपनी क्लासेस में वो 9th में ही बताता हूँ। क्या थी वो assertion reason? The degree of the zero polynomial is not defined. The degree of the constant polynomial is zero. One was given in the assertion, the other was given in the reason, and the question was the doubt was ऑप्शन ए ऑप्शन बी, इन दोनों में डाउट था। बहुत बच्चों ने तो सी और डी भी लगाए हैं, जिनको ये नहीं पता था कि जीरो पोलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। तो वो क्वेश्चन जो 9th में पढ़ाया जाता है उसको 10th के बोर्ड एग्जाम में डालने का क्या मतलब है? आया ना वो आपको पता होना चाहिए। सो दिस ऑल्सो is a part of grade 9 polynomial, but still you should be knowing it, the value of the polynomial at any independent variable. So px की वैल्यू आपको क्या, px क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 दिया हुआ है। तो अगर आप इससे p1 निकालना चाहते हैं तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी हर जगह आप x को 1 रख देंगे। इंडिपेंडेंट की वैल्यू 1 रखते ही आप क्या आ जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 6। तो पहले प्लस वाले ऐड कर दो, 1 प्लस 6 7, 7 माइनस 5 2। तो भैया p1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। सिमिलरली इफ वी आर टू फाइंड p4, you will write 4 square of 4 minus 5 into 4 plus 6, that is 4 square is 16, 16 plus 6 22, 22 minus 20 that is 2। I hope I am right, 16 plus 6 22 minus 22, yes। इसकी वैल्यू भी 2 आई। हमें क्या फाइंड आउट करना था? द समीशन ऑफ p1 एंड p4 विच इज़ 2 plus 2 that is 4। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट वन। ऑलराइट, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी। एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 आपको दिया हुआ है आपका पोलिनोमियल। अगर पोलिनोमियल ये है तो p ऑफ -2 की वैल्यू के लिए आप जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ -2 रख देंगे। ध्यान रखिएगा, ध्यान से कीजिएगा, ब्रैकेट यूज़ ज़रूरी है। ठीक है, ब्रैकेट का यूज़ ज़रूरी है। -2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 जब -2 से मल्टीप्लाई होता है तो -4 नहीं बनाता, वो 4 बनाता है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। 5 इंटू -2 इज़ -10 प्लस 6। तो पहले आप प्लस प्लस वालों को प्लस करेंगे। अगर 4 के लेफ्ट में कोई साइन नहीं है तो वो साइन कौन सा है? प्लस का है। तो +4 + 6 दैट इज़ 10, 10 - 10 दैट इज़ 0। सो p -2 इज़ 0। इस सवाल को थोड़ा अपग्रेडेड तरीके से भी पूछा जा सकता है, फाइंड आउट दी जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, या चेक वेदर x + 2 इज दी फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल और नॉट। तो अगर x को -2 रखने से, अगर x को -2 रखने से p ऑफ x 0 आता है, इसका मतलब x इक्वल्स टू -2 इज द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, और या फिर आप कह सकते हैं x + 2 इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता था। उसमें ऑप्शन थोड़े थोड़े से ज़्यादा वेरिएंट होते, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो वो प्रॉपरली लाइंस लिखता दैट x इक्वल्स टू 2 इज द रूट ऑफ द पोलिनोमियल, रूट ऑफ द इक्वेशन। x -2 is the factor of the polynomial, x + 2 is the factor of the polynomial, x + 2 is the factor and x equals to -2 is the zero of the polynomial। कि कुछ भी तरीके से वो MCQs में ऑप्शंस को घुमा सकता है। तो वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। हमने कुछ क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लिए हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक था। उसके बाद के जो पार्ट्स हैं वो अपग्रेडेड क्वेश्चन कैसे हो सकता है उसका जिक्र है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस सेशन। इफ 1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो भैया अगर 1 0 है तो px जो भी आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस 2, आपको क्या गया, कहा गया कि 1 इसका 0 है, यानी x की वैल्यू 1 रखने से कितना आएगा? आंसर 0 आएगा। तो x की वैल्यू 1 रख देते हैं। अगर px आपको दिया हुआ है तो p1 कितना होगा? 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 2, और ये कितना है? 0 है, इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन में लिख रहे हैं हम यहाँ
गिवन, यहाँ लिख देंगे आप गिवन दैट p1 equals to 0, it implies that 1 square plus a into 1 plus 2 equals to 0. तो 1 square भैया 1, a into 1 a plus 2 equals to 0, a plus 3 equals to 0, a equals to minus 3. तो a equals to minus 3, that would be your answer, option C. ठीक है, इस टाइप से और भी क्वेश्चन आएंगे आगे आगे, जैसे जैसे करेंगे आपको समझ में आएगा कि ठीक है क्या कहना चाहते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन कैसे वेरी कर सकते हैं, कैसे और वेरिएशंस इस सवालों में आ सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द सेशन टुडे, द ग्राफ द पोलिनोमियल इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट 1 पॉइंट एंड एक्स एक्सिस एट कितने पॉइंट, 2 पॉइंट्स। तो भैया ये वाई एक्सिस है, कार्टेशियन प्लेन में आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ इस तरीके से बनाते हैं, इसको एक्स डैश बोल देंगे, जो नीचे होती है वाई डैश बोल देंगे। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि भाई जो आपका पोलिनोमियल है वो वाई एक्सिस को एक बार कट करता है और एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है। तो मान लो कि मैंने ये ग्राफ बना दिया, ठीक है। एक्स एक्सिस को उसने 2 बार कट किया, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, और वाई एक्सिस को उसने यहाँ कट किया। आपसे पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि इसका आंसर ए और बी दोनों हो सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो ग्रेस मिलेगा, मैं बताता हूँ, लेकिन आपको बेस्ट आउट ऑफ द 4 ऑप्शन चुनना है तो आप ऑप्शन बी चुनेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कमी क्या है। आपको ये नहीं बोला हुआ कि भैया ये जो ग्राफ है, ये जो येलो आपने ग्राफ बनाया है, ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का है या x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई का है। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है आपका। आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जस्टिफिकेशन यहाँ होना मैंडेटरी है। अगर ये ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है तो मैं देखूंगा कि x को जितनी बार कट करेगा वो हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे। x को 2 बार कट किया है, अगर ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स का है तो नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो आपके 2 होंगे। देर आर 2 नंबर ऑफ जीरोज। लेकिन अगर वो ग्राफ x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई का है तो आप ये देखेंगे कि उसने y को कितनी बार कट किया। तो y को उसने कितनी बार कट किया, एक बार। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ जो जीरोस बनेंगे आपके वो 2 नहीं होंगे, वो 1 ही होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये क्वेश्चन अधूरा है, इसमें ऑप्शन 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो उसको ये देना चाहिए कि ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स का या x इक्वल टू एफ वाई का। लेकिन अगर नहीं भी देता है तो आप बेटर अप्रोच क्या चुनेंगे कि आप ये मान कर चलेंगे कि जो ग्राफ दिया होगा या जो भी मेंशन किया हुआ है, जो भी ग्राफ आपको जिस भी फंक्शन की वो बात कर रहा है वो फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो यू शुड बी वेरी वेरी एक्टिव फॉर दिस टाइप ऑफ चेंजेस। ऐसा क्या कमी है ये भी आपको पता लगना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose graph intersect the x axis, y axis at exactly 1 point and x axis at does not intersect the x axis. You just try this question once, आपको पता लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता था लास्ट क्वेश्चन में। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन अच्छे से किया है ना तो आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, बट स्टिल लेट्स गिव इट अ गो। चेक करो कैसे होगा, सोचिए आंसर क्या होगा। आई एम गिविंग यू द आंसर इन अ मिनट। ओके, whose graph intersect the y axis at exactly 1 point and does not intersect the x axis। तो ग्राफ मान लेते हैं हमने कुछ ऐसा बना दिया कि भैया वो ग्राफ नीचे आ ही नहीं रहा, वो उसने y एक्सिस को एक बार कट किया और x एक्सिस को कट ही नहीं किया। तो आप बोलेंगे सर आप ये तो बताओ पहले, ये ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स का है या x इक्वल टू जी वाई का है, एफ वाई का। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कौन, x है या y है। मैं ये क्या देखूँ, मैं x को कितनी बार कट किया वो देखूँ या y को कितनी बार कट किया वो देखूँ। तो आपको ये मेंशन नहीं किया गया है। इसके आंसर दोनों हो सकते हैं, 0 भी और 1 भी। लेकिन मैंने आपसे कहा था अगर बोर्ड में आता है तो आपको कोई करेक्ट करने नहीं आ रहा है आंसर, वहाँ क्वेश्चन को करेक्ट करने कोई नहीं आएगा। आपको ही पहचानना है कि भैया मैं बेस्ट कौन सा पिक करूँ। तो अगर आप बेस्ट पिक करना चाहते हैं
तो आप वो ग्राफ को क्या कंसिडर करेंगे, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कंसिडर करेंगे, जहाँ पे आप ये देखेंगे कि भैया एक्स एक्सिस उसने कितनी बार कट किया है, तो एक्स एक्सिस को कट किया ही नहीं है। अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं किया तो नंबर ऑफ जीरोज वुड बी ज़ीरो। अगर ये ग्राफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई का या जी वाई का होता तो नंबर ऑफ जीरोज वुड बी 1। इस सवाल के लिए ऑप्शन नंबर ए विल बी आर करेक्ट आंसर। वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप दिस वन इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द सेशन इज इन द गिवन फिगर ग्राफ द पोलिनोमियल एफ एक्स। देखिए दिया हुआ है यहाँ, बड़े आराम से बड़े प्यार से इसने मेंशन कर दिया कि जो भैया ग्राफ है वो y इक्वल्स टू एफ एक्स का है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x। यानी ये कौन देखेंगे, x एक्सिस को कितनी बार कट गया है, y को कितनी बार, x एक्सिस को। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उस एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है हमारा फंक्शन, हमारा ग्राफ, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो y इक्वल टू एफ एक्स में x एक्सिस जितनी बार भी उसने कट किया वो नंबर ऑफ जीरोज होंगे। इस ग्राफ में x एक्सिस को कितनी बार कट किया जा रहा है, एक तो यहाँ और एक यहाँ। एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया है उसने, तो आप क्या बोलेंगे कि भैया द नंबर ऑफ जीरोज वुड बी 2। समझ में आया आपको? अच्छा वो सोच के बताओ, अगर ये y इक्वल्स टू एफ एक्स ना होकर x इक्वल्स टू एफ वाई होता तो ये देखते कि y को कितनी बार कट किया, तो y को कितनी बार कट कर रहा है ये, एक बार, तो उस केस में नंबर ऑफ जीरो 1 हो जाते। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, क्वेश्चन नंबर 10। इसका जवाब तो भैया आप ही देंगे। आप पॉज कर लो या ना भी करो, वैसे ही क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या पूछ रहे हैं और क्या आंसर आएगा इसका। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इज शोन इन द फिगर फॉर सम पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, आपसे नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ एक्स पूछ रहा है। तो ये ग्राफ क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स। जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने आपके जीरोज होंगे। एक्स एक्सिस को तो कट किया ही नहीं तो नंबर ऑफ जीरोज एक्स ज़ीरोज़ आ जाएंगे। एक बात इसमें मेरे को आपको बतानी है, वो आप ध्यान से सुनेंगे। वो ये है कि ये अगर x इक्वल टू जी वाई का होता तब आप क्या बताते। देखिए क्या, क्यों मैंने सवाल पूछा, मैं 3 सवालों से तो ये आपको बता ही रहा हूँ ना यार। आप वाई एक्सिस देख लो कितनी बार कट किया है, कट करेगा उतना आंसर हमारा आ जाएगा। सोचने वाली और ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर एक पैराबोला देगा या एक इक्वेशन देगा वो, तो बातें अलग हो जाती हैं, इसका जवाब अलग हो जाता है। और अगर ये ग्राफ उसने दिया तो ग्राफ का आंसर अलग कंसिडर किया जाएगा। क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर इस क्वेश्चन में उसने x इक्वल टू जी वाई देकर पूछा है तो बताओ नंबर ऑफ जीरोज कितने लेंगे आप, 0। उस केस में आप बोलेंगे कि सर हमको नहीं दिख रहा कि ये ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कितनी बार कट कर रहा है, वाई को कर ही नहीं रहा, हमें तो नहीं लग रहा कि किसी को कट कर रहा है। तो अगर नहीं कट कर रहा तो आप नंबर ऑफ जीरोज 0 लिख देंगे। लेकिन मेरे सवाल पूछने का इम्पोर्टेंस या रीज़न क्या था वो बता देता हूँ। मान लो कि आपको बोला जाएगा कुछ ऐसा, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी ऑफ एक्स, ठीक है, जिसका डी नेगेटिव है, यानी कट नहीं कर रहा, ए पॉजिटिव है, और तो डी नेगेटिव है तो यार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और ए पॉजिटिव है उसका, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए माइनस बी बाई टू ए, दैट इज माइनस वन बाई टू, माइनस बी बाई टू ए माइनस वन बाई टू। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वन बाई टू और वाई कोऑर्डिनेट्स माइनस डी बाई फोर ए, तो वो तो कॉम्प्लेक्स ही होगा, ठीक है। तो वाई पे तो कट करेगा नहीं, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, ठीक है। कुछ ऐसा समझ लो यार कि ये ऐसा ग्राफ है, ठीक है, कोई भी ग्राफ है। अगर वो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना आपको, तो आप उसको कंप्लीट करोगे। अगर वो क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स क्या होते हैं, पैराबोलिक होते हैं। पैराबोलिक क्या होते हैं, ये एक ऐसा स्टैंडर्ड पैराबोला है, ठीक है। ऐसे 4 पैराबोला स्टैंडर्ड पढ़ाए जाते हैं, प्लस वन में आपको मैं पढ़ाऊंगा। जब प्लस वन के सेशन रिकॉर्ड कर दूंगा ना, या तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। प्लस वन प्लस टू सबके सेशंस रिकॉर्ड होंगे। अभी सिर्फ मैं 10th पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि
डिमांड जो भी मेरे पास आई थी वो 10th के लिए ही आई थी, ठीक है। तो ये है ये 4 स्टैंडर्ड पैराबोलाज आते हैं, लेकिन कोई भी पैराबोला शेप, कोई भी पैराबोलिक शेप इस तरीके से पैराबोलिक शेप कंसिडर की जाती है। तो भैया ये अगर पैराबोला बनाया गया है ना, तो आपको इसको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप पूरा करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये इन्फिनाइट तक जाता है। और अगर ऐसे केस में आपसे नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एक्स इक्वल टू जी वाई पूछा जाएगा, तो आप जीरो नहीं बताएंगे, 1 बताएंगे। क्योंकि अगर आपको पैराबोला दिया हुआ है तो आप उसको कंप्लीट करने के बाद पता लगेगा यार ये वाई एक्सिस को कट करेगा। अभी इसमें अधूरा दिया हुआ है तो पता नहीं लग रहा, लेकिन अगर पूरा दिया होगा या पैराबोला दिया है तो मैं इसको कंप्लीट करूंगा, तो एकदम 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 फ्लावर बना देंगे इसको, और पता लगेगा कि आपको वाई एक्सिस को एक बार कट करेगा। एंड द आंसर इन दैट केस वुड बी नंबर ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू 1। मुझे लगता है क्लियर है, हो गया आपको। अगर डाउट है तो आगे आने वाले सेशन में भी क्लियर हो जाएगा, और आप कमेंट में भी ड्रॉप कर सकते हो कि भैया हमें डाउट है सर, बता दो क्या समझाया आपने, कुछ समझ नहीं आया। आप बताएंगे, आप कहेंगे, आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा ज़रूर, ठीक है। आज के सेशन में यही था, आज एमसीक्यूज था। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। hit the like button, subscribe button, join the telegram channel, and we will meet up with you very soon in the next session of 2 mark priority 1 questions. All right, thank you for joining me. Happy learning. This is Vipul Goyal. Bye bye, take care.